T20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तान का व्हाइट वॉश मुकम्मल हो गया। बेजान ढाका टेस्ट कौमी टीम ने जीत लिया। बांग्लादेश को आसाब शिकन मुकाबले के बाद इनिंग और 8 रन से जेर कर दिया। फतह के साथ कौमी टीम ने कई रिकॉर्ड बना डाले। मैच में 12 विकेट्स लेने पर साजिद खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ढाका टेस्ट में बारिश ने विलन बनकर काम खराब करने की अपनी सी पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने हीरोज वाली ऐसी परफॉर्मेंस दी कि कहानी की हैप्पी एंडिंग होकर रही। 20 के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। ढाका टेस्ट के 5वें दिन बांग्लादेश ने पहली नामुकम्मल इनिंग का आगाज 7 विकेटों पर 76 रन से किया। ग्रीन कैप्स ने बाकी 3 विकेटें खड़काने में ज्यादा वक्त न लिया। पूरी टीम 87 रन पर ढेर होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई। स्पिनर साजिद खान ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 8 शिकार किए। That's exactly what I want to see. Go on, shot. दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने मेजबान बैटर्स का विकेट पर टिकना मुहाल किए रखा। मेहमान टीम दूसरी बारी पर 205 रन पर पवेलियन लौट गई। साजिद खान ने दूसरी इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी, हसन अली ने 2-2 और बाबर आजम ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख में मैच के 5वें दिन 13 विकेटें लेकर फतह हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, आपके हमनाम ने 12 विकेटें ले ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? कामर भाई, जो बोल्ड न्यूज देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। और यकीनी तौर पर नामुमकिन को मुमकिन बनाया साजिद खान ने। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, हमने भी बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज इसलिए किया 4 टेस्ट मैच खेले तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे जिस तरह की इनको दिखाना चाहिए, जिस क्वालिटी के वो बॉलर थे। 28 साल साजिद खान ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेइंतहा कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद हेड कोच शकील मुश्ताक ने इस टेस्ट मैच में जितना उनको मोटिवेट किया है, और सबसे अच्छी बात ये थी उनको बोला जगह पे गेंद करनी है, और जिस तरह उसने पहली इनिंग में 8 विकेटें ली हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। पाकिस्तान को 12 पॉइंट के साथ 36 पॉइंट पाकिस्तान की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान नंबर 1 पे लाने में बहुत बड़ा अहम रोल था साजिद खान का। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कामरान भाई, साजिद खान के साथ जितना फ्रंट से लीड आपका देखें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है। बाबर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जिस तरह उसने कप्तानी की, बहुत अच्छा डिसीजन लिए जब खुद बॉल करने हैं, और जिस तरह अच्छी एक पार्टनरशिप लगी हुई थी उस पार्टनरशिप को तोड़ा बाबर ने। बहुत ही आउटस्टैंडिंग कीपिंग की, रिजवान ने एवरीथिंग टीम गेम था। शाहीन अफरीदी का भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, हसन की बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई भी मौका नहीं खोया जिसके हम समझ सकते थे। एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ की तरफ जा रहा था, बारिश आड़े हाथों गई, मगर फ्रंट से लीड और बेहतरीन हेड कोच शकील मुश्ताक का मोटिवेट को करना, और ये भी बताना जरूरी है कामरान भाई। देखिए अब कहाँ गए बॉलिंग कोच, कहाँ गए बैटिंग कंसल्टेंट, इतनी पाकिस्तान टीम में इतनी स्टाफ की जरूरत नहीं है। और ये बताना जरूरी है एक हेड कोच जो शकील मुश्ताक के शक्ल में पाकिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग 2020 वर्ल्ड कप के बाद जो कारकर्दगी दिखाई है, जितनी भी तारीफ की जाए, मैं बाबर की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा। 17 इनिंग हो गई थी जो इनिंग उसने खेली है, और उसके बाद रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, फवाद ने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग खेली है। और ये अच्छी टीम एफर्ट नजर आ रही है, टीम बहुत जेल होकर नजर आ रही है, इतना कहना जरूरी है। दोनों ट्रॉफी है पाकिस्तान के नौजवान बेबी ऑफ फ्रंट ऑफ लीडिंग बाबर ने उठाई। और लम्हा ठीक है साजिद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तमाम ही खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ये सीरीज, और अब पाक वेस्ट इंडीज सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान में। क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी? देखिए बहुत खुशाइन बात है, वेस्ट इंडीज की टीम आई है। 3 T20, 3 ODI नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, और यकीनी तौर पर होम ग्राउंड में खेलने का बहुत ही अपना मजा। और पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर जितनी फॉर्म में, रिजवान जितनी फॉर्म में, तो मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी बहुत ज्यादा फॉर्म में, तो पाकिस्तान की तमाशाई बहुत ज्यादा ग्राउंड में आएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने 100 रुपए का टिकट जो यकीनी तौर पर तमाशे के लिए कर दिया, तो मैं समझता हूँ उनको टिकट फ्री कर देना चाहिए। तमाशे इतना नहीं आएंगे, मगर जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कॉलेज स्कूल के बच्चों को लेके आए और पाकिस्तान की जो जितने लोग हैं उनको फ्री बुलाना चाहिए। क्योंकि मैच में आज कुछ देखने के लिए वर्ल्ड क्लास टीम तो नहीं आ रही। वेस्ट इंडीज की टीम भी यंग टीम है, उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है।
पाकिस्तान सुपर लीग की अलग बात है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कम बैक करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को लिए पाकिस्तान क्रिकेट को ब्लैंड डिसीजन लेना पड़ेगा। मार्केटिंग का बड़ा अहम रोल है, पाकिस्तान के चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये अच्छी बात है, वेस्ट इंडीज तो पाकिस्तान की सीरीज में 6 मैचों में यकीनी तौर 3 जो ओडीआई खेले जाएंगे, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट के बड़े इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपने देखा हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है कि वो आज जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो 23 में खेला जाएगा, उसकी जो 3 ओडीआई मैच उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पाकिस्तान उस सीरीज को किस तरह खेलती है, किस तरह देखती है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ओडीआई और T20 की जो टीम इनॉट करती है तो बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की। और साजिद साहब, आप समझते हैं कि मोरल बूस्टर होगा ये सीरीज का जीतना बांग्लादेश के खिलाफ? अब पाकिस्तान की टीम जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बहुत हाई होगा। बहुत हाई है, पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। अगर देखा जाए व्हाइट बॉल में तो पाकिस्तान का कोई नेमल बदल नहीं है। एशिया में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए 24 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया, जिस तरह बांग्लादेश को उन्होंने हराया, तो मैं समझता पाकिस्तान व्हाइट बॉल में बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल लिया। अगर आसन की बात करूं, शाहीन शाह आफरीदी की बात करूं, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और जितना पाकिस्तान के फ्रंट ऑफ लीडिंग बाबर पे जितना फोकस किया जा रहा है, रिजवान पे फोकस किया, दोनों ओपनरों को ये आपके हमारे बोल्ड न्यूज चैनल के तवज्जो बताना चाहिए, इस ओपनर पार्टनरशिप को उसको तोड़ना पड़ेगा। जो पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले 6 ओवर का होता है, उससे निकल के बढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 60 रन 50 रन करने हैं, क्योंकि आगे आपको 2022 में वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जो 90 की बाउंड्री होगी। तो ये पाकिस्तान को बताना जरूरी है। पाकिस्तान के पिछले 1.5 साल कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है अगर हम आगे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है उसको भी जीतना चाहते हैं। साजिद खान साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।